जीवन का अस्तित्व पृथ्वी के बाहर एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जब से हमने आकाश में तारे देखना शुरू किया है, तब से यह सवाल उठता रहा है कि क्या हम अकेले हैं या हमारे अलावा भी कहीं और जीवन है। वैज्ञानिकों, खगोलज्ञानों और शोधकर्ताओं ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई प्रयास किए हैं। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल विज्ञान को प्रभावित करता है, बल्कि मानवता की सांस्कृतिक और दार्शनिक धारणाओं को भी चुनौती देता है। पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना की खोज में कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन उन जीवों के समूह को संदर्भित करता है जो अपनी ऊर्जा का उपयोग करके विकास, प्रजनन और अनुकूलन कर सकते हैं। लेकिन क्या यह परिभाषा केवल पृथ्वी पर लागू होती है? क्या अन्य ग्रहों पर जीवन के लिए अलग अलग मानदंड हो सकते हैं? जब हम अपने सौर मंडल की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक है। वैज्ञानिकों ने वहां पानी के संकेत पाए हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। मंगल पर भेजे गए रोवर्स ने मिट्टी, वायुमंडल और जलवायु के अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वहां कभी जीवन था या अभी भी हो सकता है। मंगल की सतह पर पाए गए कुछ खनिजों और रासायनिक तत्वों ने इस संभावना को और बढ़ा दिया है कि शायद वहां सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर भी जीवन की खोज की जा रही है। ये चंद्रमा अपने बर्फीले आवरण के नीचे गहरे महासागरों को छिपाए हुए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये महासागर जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन चंद्रमाओं पर मिशन भेजना और वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करना पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन केवल हमारे सौर मंडल में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के अन्य तारों के आसपास भी जीवन की संभावना है। एक्सोप्लैनेट यानी अन्य तारे जो अपने तारे के चारों ओर घूमते हैं, का अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, जिनमें से कुछ को हैबिटेबल जोन में रखा गया है, जहां तापमान और अन्य परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं। इन ग्रहों की वायुमंडल, तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां जीवन हो सकता है। हालांकि जीवन की खोज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें यह पता नहीं है कि जीवन वास्तव में कैसे शुरू हुआ। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है। क्या जीवन केवल एक अद्वितीय घटना थी या यह पूरे ब्रह्मांड में सामान्य है? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या क्या हमारे समान जीवन के अन्य रूप कहीं और मौजूद हैं। इस विषय पर शोध करने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिशन भेजे हैं। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य संस्थानों ने मंगल, बृहस्पति, शनि और अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर कई रोवर्स और उपग्रह भेजे हैं। इन मिशनों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने डेटा एकत्र किया है जो यह समझने में मदद करता है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। इसके अलावा SET, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे संगठन भी ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। वे रेडियो तरंगों और अन्य संकेतों का अध्ययन करते हैं जो अन्य सभ्यताओं द्वारा भेजे जा सकते हैं। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि हमें किस प्रकार के संकेत मिल सकते हैं या वे कितनी दूर हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के बारे में सोचते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन के रूप पृथ्वी पर जो हैं, वे केवल एक उदाहरण हैं। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अन्य ग्रहों पर जीवन केवल हमारे जैसा होगा? शायद नहीं। जीवन के अन्य रूप हो सकते हैं जो हमारे ज्ञान और समझ से परे हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में जीवन के सभी रूपों को समझ सकते हैं या नहीं। इस विषय पर चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता और उसकी जटिलता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का अस्तित्व, जैसे कि सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और मनुष्य, यह दर्शाता है कि जीवन कितना विविध और अद्भुत हो सकता है। क्या यह विविधता अन्य ग्रहों पर भी मौजूद हो सकती है? क्या हम कभी उन जीवों से मिल पाएंगे जो हमारी कल्पना से परे हैं?
जीवन की खोज में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता, ऊर्जा का स्रोत और अनुकूलन की क्षमता सभी महत्वपूर्ण हैं। क्या ये कारक केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, या क्या वे अन्य ग्रहों पर भी मिल सकते हैं? इस संदर्भ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या जीवन केवल कार्बन आधारित है? पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है, लेकिन क्या अन्य तत्वों पर आधारित जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों ने इस पर भी विचार किया है, और यह एक रोमांचक विचार है। आखिरकार, जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरी दार्शनिक यात्रा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, हमारी जगह क्या है, और हमारा अस्तित्व किस उद्देश्य के लिए है। क्या हम वास्तव में अकेले हैं, या क्या हम एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से हिस्से का हिस्सा हैं, जहां जीवन के अन्य रूप भी मौजूद हो सकते हैं? इस विषय पर चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन की खोज केवल पृथ्वी के बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ग्रह पर भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन को बनाए रखने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। जीवन की खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है, और भविष्य में नई तकनीकों और अनुसंधानों के माध्यम से हम यह जानने में सक्षम हो सकते हैं कि क्या वास्तव में पृथ्वी के बाहर जीवन है। यह एक रोमांचक समय है, और हम सभी को इस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन के अस्तित्व की खोज एक अद्भुत यात्रा है, जो न केवल विज्ञान और तकनीक को प्रभावित करती है, बल्कि मानवता की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलती है। जब हम आकाश में देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल एक छोटे से ग्रह पर जीवन के एक रूप का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं अनंत हैं, और हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह जीवन की खोज एक चुनौती है, लेकिन यह भी एक अवसर है। यह हमें एक नई दृष्टि देती है, एक नई सोच और एक नई दिशा। जब हम यह समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तो यह हमें एक नई जिम्मेदारी भी देता है। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी होगी, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने जीवन के अनुभव को और भी समृद्ध और विविध बना सकें। इसलिए जब हम जीवन के अस्तित्व की खोज करते हैं, तो हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय यात्रा है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जीवन के इस अद्भुत यात्रा में हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, और हमें एक साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। शायद एक दिन हम यह जान पाएंगे कि जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। और जब वह दिन आएगा, तो यह सद हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई यात्रा और एक नई संभावना।